जहां 78 दंगों की जांच की बात हो रही है, वहीं वक्फ को लेकर भी अब योगी आदित्यनाथ ने नजरें पैनी कर ली है, क्योंकि इधर उधर जमीन पर दावा ठोकने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं उसको भी काउंटर करने की तैयारी। चलिए अब बात उसी की करेंगे। वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? मालूम ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। कोई मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देता है वो दुर्भाग्यपूर्ण। मेला लग रहा है ये वक्फ की जमीन है। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी से बातचीत में सीधे ये कहा है कि वक्फ की जमीन का दावा जो सामने आया है कुंभ मेला क्षेत्र को लेकर, महाकुंभ को लेकर, उसमें एक एक जमीन इंच का हिसाब होने वाला है, यानी एक एक इंच जमीन का हिसाब किताब करने वाले योगी आदित्यनाथ जो वक्फ हर जमीन पर दृष्टि डालता है उसको लेकर यहाँ एक्शन की तैयारी है। क्लियर मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज उन तमाम लोगों को दे दिया गया है जो वक्फ को बढ़ावा देते हैं या वक्फ की आड़ में भू माफिया बनने की कोशिश करते हैं। सुनवाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा क्या है, सुनिए। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक एक। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारे कुंभ की परंपरा उससे पहले से। लखनऊ में ये जो बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक के मंच से, इसकी गूंज पहले दिल्ली तक पहुंची, अब पूरे देश में ये गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन 2022 से ही इसको लेकर यहाँ पर कटिबद्ध दिखे हैं यहाँ योगी आदित्यनाथ, और एक्शन भी उसी तरह से लेते दिखाई दिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल 2022 में योगी ने वक्फ की संपत्तियों की जांच का फैसला किया था और यूपी में वक्फ को कब्जे वाली संपत्तियों की जानकारी जुटाने के आदेश उनकी तरफ से दे दिए गए थे। आदेश के बाद यूपी के 50 जिलों में राजस्व विभाग ने पूरी रिपोर्ट, पूरा बहीखाता तैयार किया और दावों के मुताबिक अकेले यूपी में ही वक्फ की 1/3 संपत्ति अवैध है। समझ रहे हैं, 1/3 संपत्ति अवैध है। 1,10,000 संपत्तियों में से 30,000 संपत्तियों पर जो दावा वक्फ कर रहा था वो फर्जी है, बेबुनियाद है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कई जगहों पर मनमाने की कोशिश की गई है। मनमाने तरीके से सरकारी जमीनों को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया, दावा ठोक दिया गया। कई जगहों पर मंदिर और शमशानों को भी वक्फ की संपत्ति यहाँ घोषित किया गया उनकी तरफ से। और ऐसे में अब इन दावों की पोल खुलने की तैयारी हो गई है, क्योंकि यहाँ बाबा पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में वार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया है, क्योंकि फायदा देने वाले सियासतदान तो इसमें भी मौका खोज रहे हैं। सुनिए जरा। मालूम ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। मेरी उनको मशवरा है कि किसी ऐसे आदमी से जिसको मालूम हो कि वक्फ क्या है, मशवरा करने के बाद बयानात देने चाहिए। पूरे देश के अंदर 9 लाख 10 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ के अंदर हैं, और उसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे सरकार का कब्ज़ा है, इंडिविजुअल लोगों का कब्ज़ा है। उनको बजाय वापस दिलाने के कोई मुख्यमंत्री इस तरीके के बयानात देता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पूरे के पूरे वक्फ का सिस्टम है वो आज की तारीख में जो असंवैधानिक अराजकता है उसके चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस तरह से जो वक्फ के सिस्टम को जो असंवैधानिक अराजकता के चक्रव्यूह में फंसा रखा है, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के रास्ते पे ले जाना जरूरी है। तो योगी ने एक्शन लेने की ठान ली और इसके लिए बकायदा ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है, यानी पाई पाई जमीन जिस पर नजर है वक्फ की, वो अब नजर हटा लें। रिपोर्ट देखिए।
वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। वक्फ के नाम पे कब्जा क्या होगा, उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे। वक्फ बोर्ड पर वार, सीएम योगी का जबरदस्त प्रहार। अवैध कब्जों को लेकर मचा हाहाकार, लटकी प्रशासनिक तलवार। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे 1000, नहीं बचेगा कोई भी अब की बार। क्योंकि सीएम योगी ने अब रिपब्लिक भारत के मंच से सीधा संदेश दे दिया है और यही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की स्टाइल है। योगी ने रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन से जो लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, उसके बाद हलचल तेज है। वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों की फाइलें खंगाली जा रही हैं। वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे से एक एक इंच वापस लेने की तैयारी है। योगी ने साफ कह दिया है कि अब वक्फ बोर्ड की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगने वाला है। सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने वालों का हिसाब किताब होने वाला है। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने पर ब्रेक लगने वाला है। और ये कोई पहली बार नहीं है। सच तो ये है कि यूपी में जहां जहां वक्फ ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो जमीनें छुड़ाने के लिए सीएम योगी पिछले कई सालों से एक्टिव हैं। रिपब्लिक के मंच से योगी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ हुंकार भरी, तो बाकी बीजेपी नेता भी वक्फ बोर्ड को ललकारते सुनाई दिए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आप भी सुनिए। वक्फ के पास जितनी जमीनें हैं वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं कि इन जमीनों का कैसे उनके पास आना हुआ। कई लोगों ने केस किया हुआ है कि हमारी जमीन इन्होंने गलत ढंग से हड़प ली, तो वक्फ के ऊपर केस चल रहे हैं, जिसके आधार पे वक्फ कानून में संशोधन का बिल लाया है हम लोगों ने। और बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वक्फ से बहुत मतलब कोई तुलना करना भी कुंभ का, ये भी मुझे लगता है कि कुंभ के साथ बहुत बेईमानी होगी। इतना ही नहीं, लखनऊ से दिया हुआ योगी का संदेश महाराष्ट्र तक पहुंचा। वहां भी नेताओं ने वक्फ बोर्ड को आड़े हाथों लिया और बोर्ड को ही बंद कर देने की मांग बुलंद कर दी। नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म करने का। वक्फ बोर्ड की जमीन का नाजायज फायदा कुछ लोग लेना चाहते हैं। उस ज़मीन पे की जो एक्टिविटीज़ है वो अलग तरीके से है, और कहाँ से वो सब लाते हैं, और किसी की भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन बोल के उसके ऊपर जो नाम चढ़ाते हैं वो गलत है। महाराष्ट्र में भी ऐसी घटना घट चुकी है। करीबन 150 हेक्टेयर ज़मीन जो किसानों कई सालों से बुन रहे, उनकी ज़मीन भी उन्होंने ले ली। तो ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए वो वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है उन्होंने जिस प्रकार से ज़मीनी हड़पे हैं और ख़ुद मुस्लिम समाज भी उनसे नाराज़ है, तो ये एक प्रकार के लोगों को डरा धमका के और धर्म का डर दिखा के भी बहुत बार लूट मार की है। तो ये सरासर गलत है और इसको सेटराइट करना चाहिए। आज मुस्लिम समाज भी बहुत लोग तकलीफ़ में है, ज़मीनें उनके गई हैं, और निश्चित है ऐसे अगर वक्फ बोर्ड के नाम पर अगर भू माफिया एक्टिव होंगे तो उनका बंदोबस्त करना चाहिए। हालांकि योगी के वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट मैसेज से कुछ पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। वोट बैंक की खातिर ऐसी मिर्ची लगी कि उल्टा सीएम योगी पर ही निशाना साधने लगे। माफिया कहना गलत बात है, वो तो कम्युनलाइज करने के लिए कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, और ऐसे में क्या है कि हिंदू का ही नुकसान हो रहा है। माफिया गिरोह तो उनके साथ है। सवाल तो जहाँ यूनिवर्सिटी और मंदिर की चार दीवारी को तोड़कर गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, दुकानें बन रही है, वहाँ भी उठ रहा है। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष वक्फ बोर्ड की मनमानी के साथ खड़ा हो, लेकिन अब योगी ने एक्शन लेने की ठान ली है, तो ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है और अवैध कब्जाई गई पाई पाई जमीन कब्जा मुक्त करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।